पिछली वीडियो के अंदर अपने पिछली क्लास के अंदर अपने समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचरण विधि तीनों ज्ञात कर ली हैं। आज अपने इस क्लास में माध्यक जिसे मीडियन बोलते हैं वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो इसमें पहला सवाल, निम्न चार मानों का माध्य ज्ञात करना है। जैसे अपने को ये दे रखी है माध्यक ज्ञात करने के लिए संख्याएं 25, 34, 33, 20, 26, 36, 28, 19 और 34। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़ा क्रम लिख लो या फिर बड़े से छोटा क्रम, देखिए आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। तो अपने आरोही क्रम के अंदर इसको लिख रहे हैं, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो इसको इस तरीके से एक सारणी के अंदर इसको बना लेंगे, यानी कि क्रम संख्या। तो क्रम संख्या ये आ जाएगी अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी संख्या है तो उसकी वो क्रम संख्या आ जाएंगी सारी। उसके बाद चर का मान, जो अपने को सवाल में ये दे रखा वो चर का मान आ जाएगा। तो आरोही क्रम में लिख रहे हैं, इसलिए आरोही क्रम में लिखने का मतलब कि इसको पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो इस तरीके से संख्याओं का क्रम बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, जिसको आरोही क्रम बोलते हैं। तो इस तरीके से आरोही क्रम के अंदर लिखने के बाद इसमें कुल पद है, यानी कि ये जो कुल संख्याएं हैं अपनी, ये कुल संख्याएं होगी 9। नहीं, कुल पद जिसको n से शो करते हैं बराबर 9, जो कि एक विषम संख्या यानी कि विषम अंक है 9 जो है। तो अब जब विषम संख्या आती है, यानी कि जो भी ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को गिनने के बाद जो अपने पास संख्या आती है, जैसे 9 आया, अगर वो विषम संख्या है तो उसका माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात यानी कि m ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए n+1/2वां पद निकालना है। यानी कि n का मान, तो n का मान वो संख्या होगी कि ये पहले संख्या गिन लेनी है कि ये संख्या कितनी है। तो ये संख्या थी 9, तो n की जगह पे आ जाएगा 9 प्लस उसमें 1 जोड़ना है, फिर उसमें 2 का भाग देना है। तो यहाँ पे कोई भी विषम संख्या जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस तरीके से कोई भी विषम संख्या आए तो उसका माध्य ज्ञात करने के लिए जो भी विषम संख्या आती है उसमें 1 जोड़ के और उसमें 2 का भाग देना है। तो अपने पास 9 आया, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 5वां पद, यानी कि 10 में 2 का भाग देंगे तो 5वां पद। तो 5वां पद का मतलब ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये 5वां पद। तो अपना जो इसमें माध्यक आएगा वो आ जाएगा 28, यानी कि 5वां पद। तो पहले ये n+1/2 जो सूत्र है वो उन्हीं में लगेगा जिसमें ये जो संख्याएं हैं अगर वो विषम अंक के रूप में है, विषम संख्याएं। विषम का मतलब या तो ये 3 हो, यानी कि 3 ही संख्या हो, या फिर ये 5 हो, या फिर ये 7 हो, 9 हो, 11, 13, 15, इस तरीके से विषम क्रम के अंदर होंगी। तब ये सूत्र लगाना है अपने को n+1/2, n में 1 जोड़ के उसमें 2 का भाग देंगे। भाग देने पे जो संख्या आती है, जैसे 5वां पद आ गया तो यहाँ से इसमें देख लेना है कि अपना 5वां पद कौन सा है। या फिर सीधा सा देखो कि दोनों तरफ से एक जैसी संख्या छोड़नी, यानी कि उधर से भी इतनी संख्या हो और इस तरफ से भी इतनी संख्या, यानी कि जो बिल्कुल बीच में संख्या आएगी दोनों साइड से, इधर से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से जो बिल्कुल बीच में संख्या आएगी वो अपना माध्यक होता है। इसके बाद ये भी उसी तरीके से है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। पर जो अपने पिछला सवाल किया उसमें जो ये जो अंक थे, ये संख्या अपने गिनी वो एक विषम रूप में आ रही थी और ये जो है वो एक सम रूप के अंदर है। तो लिखना उसी तरीके से, इसको भी आरोही क्रम में लिख लेंगे, बड़े से छोटा क्रम, और ऊपर ये क्रम संख्या दे देंगे इसको, कितनी क्रम संख्या, मतलब अपने को यहाँ पता लग जाएगा कि ये सारी संख्या है कितनी। तो ये सारी संख्या 10 है। 10 क्या होता है, एक सम संख्या है। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इस तरीके से सम संख्या। तो जब सम संख्या आती है तो अपने माध्य ज्ञात करने के लिए जितने भी पद हैं, जितनी भी संख्या अपने पास आई, n का मान जितना भी आया, n/2वां पद प्लस n/2 और उसके आगे प्लस 1वां पद करना है और उसमें फिर 2 का भाग देना है। यानी कि अपने पास n का मान 10 है तो यहाँ पे n की जगह 10 आ जाएगा। अगर n का मान 12 होता तो यहाँ पे n की जगह पे 12 आ जाता, इसकी जगह भी 10 या 12 जो भी n का मान है वो आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे n का मान जो भी है, यानी कि सम संख्या होगी, सम संख्या में 2 का भाग देना है, प्लस
फिर यहाँ पे सम संख्या में 2 का भाग दे के उसमें 1 जोड़ना है और उसके बाद उसमें 2 का भाग देना है। यानी किस तरीके से आ जाएगा, अपने पास n का मान 10, 10 में 2 का भाग देना है, फिर 10 में यहाँ पे 2 का भाग प्लस 1, तो 10 में अगर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 10 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 5वां पद, और यहाँ पे 10 में 2 का भाग देंगे 5 और प्लस 1 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6वां पद। यानी कि 5वां पद और जो छठा पद है, इसके अंदर जो 5वां पद है और जो इसमें जो छठा पद है, इन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग देना है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग, या फिर सीधा सा अगर देखें कि इस साइड से भी उतनी संख्या छोड़ लो और इस साइड से भी उतनी संख्या छोड़ लो, यानी कि दोनों साइड से बराबर बराबर संख्याएं छोड़नी है। तो इधर से भी अगर अपने 4 संख्या छोड़ेंगे और इधर से भी अगर अपनी 4 संख्या छोड़ेंगे तो बीच में ये 2 संख्या बचती है। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें अगर 2 का भाग देंगे तो वो अपना माध्यक ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद ये अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना। तो जब अपने को सवाल के अंदर सारणी बनी बनाई दे रखी हो तब इसको देखना कैसे करते हैं। ये अपने को सारणी किताब के अंदर इस तरीके से बना लेनी है। ये प्रश्न में अपने को सारणी बनी बनाई मिलेगी इस तरीके से, बच्चों की संख्या आ जाएगी, परिवारों की संख्या आ जाएगी, यानी कि जिसमें बच्चों की संख्या 0 है, कोई बच्चा नहीं, ऐसे 10 परिवार हैं, और जिन परिवारों में 1 बच्चा है ऐसे परिवारों की संख्या 35 है। इसी प्रकार से जिन परिवारों में 2 बच्चे हैं ऐसे परिवारों की संख्या 27 है। तो ये बच्चों की संख्या अपने को दे रखी है कितनी कितनी है, और यहाँ पे परिवारों की संख्या आ जाएगी। ये अपने को सारणी किताब में मिली है बनी हुई। उसके बाद इसमें एक नई सारणी अपने को बनानी है, CF बनाना है, जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं, CF संचयी बारंबारता। तो ये बनाने के लिए ध्यान रखना है कि ये 10 का तो 10 ही लिखना है यहाँ पे। उसके बाद इस 10 में ये 35 जोड़ने हैं, इसके अंदर ये 35 जोड़ने हैं। 35 जोड़ने के बाद 45 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 45 में ये 27 जोड़ने हैं, इस 45 के अंदर ये 27 जोड़ेंगे तो ये 72 आ जाएगा। फिर 72 में ये 17 जोड़ेंगे तो ये 89 आ जाएगा। इसके अंदर फिर ये 6 जोड़ेंगे तो 95 आ जाएगा। 95 में फिर 3 जोड़ेंगे 98 आ जाएगा। फिर 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। लेकिन पहली संख्या तो सेम ही आएगी, बाकी बाद वाली संख्या इसमें जोड़ते हुए चलना है। तो ये जोड़ेंगे 45, फिर ये जोड़ेंगे तो इस तरीके से 72, और इसका जो सारे का जोड़ है वो भी 100 आएगा, यानी कि ये दोनों संख्या वो सेम ही होंगी। उसके बाद ये जो इसका योग आया है, इसका योग करने पर 100 आया। ये 100 जो है वो n का मान है, इसको n से शो करेंगे, n से इसको दिखाएंगे, n बराबर 100। उसके बाद अपने करना है कि n/2 करना है, यानी कि जो भी n का मान आएगा उसमें 2 का भाग देना है। तो 100 में 2 का भाग अपने देंगे तो ये आ जाएगा 50। उसके बाद ये लिखना है अपने को, वह पद जिसकी संचयी बारंबारता 50 से ठीक अधिक हो, यहाँ लिखना है ठीक अधिक हो, अर्थात 72 के संगत पद का मान 2 है। यानी कि जो 50 अपना उत्तर आया, ये n/2 जो 50 आया, इस 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता देखनी है। तो ये 50 से ठीक जो अधिक होगी, यानी कि जो 72 है ये 50 से ठीक अधिक है संचयी बारंबारता में। तो 72 के संगत पद का मान, तो इस 72 के संगत पद का मान ये जो 2 आया है, ये 2 अपना माध्यक है। तो ध्यान रखना, पहले इसका CF बनानी है, उसका जोड़ करना है, जोड़ करने पर 100 आया, वो n का मान जो भी यहाँ पे योग करने पर आता है उसमें फिर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50। फिर 50 से ठीक बड़ी संख्या या 50 से ठीक अधिक संख्या जो CF वाली लाइन में होगी, इस CF वाली लाइन में जो अपने 50 से ठीक अधिक संख्या उसके सामने वाली जो संख्या होगी उसके संगत पद का जो मान होगा वो अपना माध्यक होगा। इसके बाद इसका चौथा टाइप है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना। तो इस तरीके के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं वर्गीकृत बारंबारता। तो वर्गीकृत जैसे इसमें वर्ग जैसे इस तरीके से बना होता है उसको बोलते हैं वर्गीकरण। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 इस तरीके से वर्ग बना होता है। ये अपने को प्रश्न में दी होता है वर्ग वाली लाइन। ये जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता है वो भी अपने को प्रश्न में दे रखी होती है। तो यहाँ से पहले अपने को संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, यानी कि CF ज्ञात करना है। तो CF जैसे अभी अपने पिछले सवाल में ज्ञात किया उसी तरीके से कि जो पहली संख्या है वो वैसे के वैसे ही आ जाएगी।
उसके बाद आगे वाली संख्या उसमें प्लस करेंगे 26, फिर 26 में आगे वाली संख्या प्लस करेंगे 26 में 44 प्लस करेंगे 70, 70 में फिर आगे 26 प्लस कर देंगे 96, फिर उसमें आगे 3 प्लस कर देंगे फिर 99, फिर उसमें 1 प्लस कर देंगे 100। यानी कि इस तरीके से आगे वाली संख्या इसमें प्लस करते हुए लिखते जानी है और इसका जो योग करेंगे वो भी अपना 100 आएगा। तो ये दोनों संख्या सेम आती हैं। इसके बाद n का मान, तो n का मान वही जैसे पिछली वीडियो में सवाल में बताया कि n का जो मान है वो अपना आ जाएगा 100, तो n का मान यहाँ पे रखना है 100। उसके बाद n में फिर जो भी n का मान है उसमें 2 का भाग देते हैं, तो अपने पास जो n का मान आया वो 100 आया, 100 में 2 का भाग देंगे तो वो अपना आ जाएगा 50। n का मान, n के मान में जाने कि अपना 100 आया था, 100 में 2 का भाग देके 50 आ जाएगा। उसके बाद ये लाइन लिखनी है 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता अर्थात 70। तो यहाँ अगर सारणी में देखें कि अपना जो n/2 का मान आया 50, 50 से ठीक अधिक संख्या, तो 50 से ठीक अधिक ये 70 आ रहे हैं। ये भी बड़े हैं 50 से, पर उससे जस्ट बड़ा, उससे ठीक बड़ा 70। अब 70 के संगत पद का मान ये 44 और 44 के संगत पद का जो मान है वो वर्ग अंतराल अपने पास आ गया 40 से 55। तो इसको ध्यान में रखना है कि इसके जो n/2 का मान आया 50, 50 से ठीक अधिक संख्या लेनी है। उसके सामने वाली संख्या एक तो ये आ जाएगा, इसको ध्यान से रखना है कि ये संख्या f हो जाएगा। ये f वाली लाइन के अंदर आया है, ये f वाली लाइन में, इसमें ये f का मान होगा 44 और ये जो वर्ग अंतराल है तो इस वर्ग अंतराल के अंदर ये जो संख्या होगी वो L का मान होगा। L का मान यानी कि निम्न सीमा होती है L, तो ये L का मान होगा 40। इसके बीच जितने का भी अंतर है, 40 से 55 के बीच जितने का भी अंतर है यानी कि 15 का अंतर है, तो वो 15 अपना वर्ग अंतराल होगा जिसको H बोलते हैं। H से इसको लिखा जाता है वर्ग अंतराल को। 40 से 55 के बीच का जो अंतराल है 15, वो H का मान होगा। ये 40 है वो निम्न सीमा होगी, लो लिमिट होगी जिसको L कहते हैं। और ये जो 44 है वो अपना फ्रीक्वेंसी होगी, F का मान होगा। और इससे जो ठीक ऊपर वाली संख्या ये 26, ये अपना CF का मान होगा या CA का मान होगा। ये सारे के सारे मान अपने को मादे का जो सूत्र है उसके अंदर रखने हैं। तो यहां से देखें, ये लिख लिया 70 के संगत वर्ग अंतराल का मान 40 से 55 है, तो यहाँ पे देख रहे हो 40 से 55 ये अपना लिखा हुआ। और यहाँ से लो लिमिट है जो L का मान, लो लिमिट यानी कि जो निम्न सीमा 40 बताई, उसके बाद उसमें जो अंतराल है वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं वो 15। उसके बाद जो F का मान है, ये F का मान भी मैंने बता दिया कि 44। उसके बाद C का मान भी सारणी बता दिए, वहां से अपने को 26 लेना है। तो F का मान जिसमें ये 44 और इससे ठीक ऊपर वाली संख्या ये CF वाली लाइन के अंदर 26, ये अपने को C का मान हो जाएगा। उसके बाद ये सूत्र है माध्य ज्ञात करने का। M से इसको लिखते हैं माध्यक बराबर L, L का मतलब निम्न सीमा या लो लिमिट, प्लस n/2 का मान शुरू में इसमें लिख दिया, माइनस C यानी कि CF वाली लाइन में से F जो फ्रीक्वेंसी है उसके ठीक सामने वाली संख्या जो अपने बताई, और गुणा में H यानी कि वर्ग अंतराल। तो L का मान 40 आ गया, ये जो मान निकाला है लो लिमिट अपने ली 40, प्लस n/2, तो n/2 का मान यहाँ से अपने लिया, n/2 का मान ये 100 में 2 का भाग दे के 50, माइनस C का मान ये 26, F का मान आ गया 44 और गुणा में H जो वर्ग अंतराल है वो 15 का। इसके बाद ये 40 के 40 लिखे, 50 में से 26 माइनस करेंगे, 50 में से 26 माइनस करेंगे तो आता है 24 बटे में 44 और गुणा में ये 15 के 15 आ गए। अब 24 को 15 से गुणा करके उसमें 44 का भाग देना है, 24 को 15 से गुणा करनी है, गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी उसमें 44 का भाग देंगे तो ये अपना आ जाएगा 8.18 आ जाएगी। ये जो 40 था 40 का 40 वैसे ही रखा, इसको हल करना है, पहले दोनों का गुणा करके 44 का भाग दे दो या इसको काट दो। अगर 4 के पहाड़े से कटता है 6 चौको 24, 11 चौके 44 काट के उसके बाद इसको गुणा करके भाग दे के आ जाएगा 8.18। तो ये 40 में 8.18 जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 48.18 जो कि माध्यक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस क्लास को, इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों के लिए भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।